Hello students, this is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you use of was and were. In last video I taught you use of is and are, and that was the present, and this is the past of is and are. So now let us see use of was and were. At first introduction, वाक्य के अंत में था, थे, थी शब्द आते हैं। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य का रूल 1 देखते हैं। आई, ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ वाज लिखते हैं। आई, ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ वाज लिखते हैं। अब देखते हैं रूल 2। वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ वर लिखते हैं, वर लिखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा एक अध्यापिका थी। तुम एक गायक थे। तीसरा, तुम्हारे पिताजी एक किसान थे। हम लोगों ने 3 सेंटेंस देखा। अभी देखते हैं राधा एक अध्यापिका थी, तो क्या होगा ट्रांसलेशन? राधा was a टीचर। राधा चूंकि नाम है, नाम प्रॉपर नाम होता है और ये हर समय सिंगुलर में ही रहता है, तो राधा वॉज ए टीचर। और दूसरा है तुम एक गायक थे, तो तुम बहुवचन का करता है यू, और इसके साथ आएगा वर। यू वर ए सिंगर, यू वर ए सिंगर। अब तीसरा देखते हैं तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे और पिताजी जब दोनों मिलके कर्ता बन गए तो ये एक वचन का कर्ता हो गया, तो हो जाएगा योर फादर वॉज ए फार्मर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ाते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार was not या were not लिख देते हैं। अब यहाँ निगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस हो गया राधा एक अध्यापिका नहीं थी। राधा एक अध्यापिका नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? राधा वॉज नॉट अ टीचर। राधा वॉज नॉट अ टीचर। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम एक गायक नहीं थे। तुम एक गायक नहीं थे, तो इसका क्या हो जाएगा? यू वर नॉट अ
सिंगर, यू वर नॉट अ सिंगर। अब तीसरा वाक्य देख लेते हैं, तुम्हारे पिताजी एक किसान नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, योर फादर वॉज नॉट अ फार्मर। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस देखा, तो कर्ता के हिसाब से वाज नॉट या वर नॉट का हमने प्रयोग किया। एक वचन कर्ता के साथ वाज नॉट और बहुवचन के साथ वर नॉट। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में देखते हैं, वाक्य है जैसे, पहले नियम देख लेते हैं। यदि वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार वाज या वर में से किसी को शुरू में लिख देते हैं। अभी आप देखिए, जैसे पहला वाक्य है, क्या राधा एक अध्यापिका थी, और दूसरा वाक्य है, क्या तुम्हारे पिताजी एक किसान थे, और तीसरा वाक्य है, क्या तुम एक गायक नहीं थे। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। अब पहला वाक्य है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्या राधा एक अध्यापिका थी, तो राधा के साथ सहायक क्रिया वाज आएगा, था थी थे के लिए, और चूंकि शुरू में क्या शब्द है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसी की जगह पे हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे और वो लगेगा वाज, तो वाज लगा देते हैं। वाज राधा अ टीचर, वाज राधा अ टीचर, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस राधा was a teacher। नो में क्या हो जाएगा, नो राधा was not a teacher, नो राधा was not a teacher। और दूसरा वाक्य है, क्या तुम्हारे पिताजी एक किसान थे, तो ये भी एक वचन का ही करता है, तो लगा देंगे was your father a farmer, was your father a farmer, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। योर का क्या हो जाएगा आंसर में, माई, यस माई फादर was a farmer, no my father was not a farmer। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं, क्या तुम एक गायक नहीं थे, तो यहाँ तुम के लिए यू होगा, यू के साथ सहायक क्रिया वर आएगा, तो वर यू, अब नहीं भी है तो नॉट, वर यू नॉट ए सिंगर, वर यू नॉट ए सिंगर, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस। यू को क्या कर देंगे, बना देंगे आई, यस आई वॉज नॉट ए सिंगर, और नो में होगा तो कहेंगे नो आई वॉज ए
सिंगर। मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि यदि प्रश्न में नॉट हो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे वर यू नॉट ए सिंगर, क्या तुम एक गायक नहीं, तो आंसर में हो जाएगा निगेटिव, यस आई वॉज नॉट ए सिंगर, और निगेटिव में होगा हाँ, नो आई वॉज ए सिंगर, नहीं मैं एक गायक था। तो ये आपका मैंने आपको इंट्रोगेटिव का पहला नियम बताया। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक, मान लीजिए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, मान लीजिए डॉक्टर। ये हमने 3 शब्द लिखा। अब तीनों के ऊपर आपको हम बताते हैं प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे वॉज राधा ए टीचर है, वॉज राधा ए टीचर, तो इसको जब हम बोलेंगे वॉज राधा ए टीचर, तो इसमें होगा यस राधा वॉज ए टीचर, नो राधा वॉज नॉट ए टीचर। अब यही टीचर के जगह पे दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है स्टूडेंट, was राधा अ स्टूडेंट, यस राधा was a student, no राधा was not a student. Was राधा a businessman, yes राधा was a businessman, no राधा was not a businessman. Was राधा a doctor, तो क्या हो जाएगा, यस राधा was a doctor, no राधा was not a doctor. ठीक इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, was your father a farmer, yes my father was a farmer, no my father was not a farmer. अब फादर के फार्मर के जगह पे हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे was your father a student, yes my father was a student, no my father was not a student. Was your father a businessman, yes my father was a businessman, no my father was not a businessman. Was your father a doctor, yes my father was a doctor, no my father was not a doctor. अब उसी तरीके से यहाँ देखते हैं, क्या तुम एक गायक नहीं थे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। वर यू नॉट अ सिंगर, यस आई वॉज नॉट अ सिंगर, नो आई वॉज अ सिंगर। अब यही यहाँ पे लगा लेते हैं, वर यू नॉट अ स्टूडेंट, यस आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, नो आई वॉज अ स्टूडेंट। वर यू नॉट अ बिजनेसमैन, यस आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, नो आई वॉज अ बिजनेसमैन। वर यू नॉट अ डॉक्टर, यस आई वॉज नॉट ए डॉक्टर, नो आई वॉज ए डॉक्टर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का पहला नियम हो गया। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ाते हैं दूसरा नियम। ठीक, चलिए अब देखते हैं रूल 2, इंट्रोगेटिव का रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, क्या कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसकी, किसके, क्यों शब्द हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है, राधा क्या थी। दूसरा है, राधा कहाँ थी। तीसरा है, राधा कैसी थी। चौथा है, राधा कौन थी, राधा कौन थी। पांचवा है, राधा किसकी पुत्री थी। एक और लिख लेते हैं, राधा कोचिंग, राधा कोचिंग में क्यों थी। एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं।
राधा कौन सी कोचिंग में थी। अब हम लोग इतना इन सारे प्रश्नों का हिंदी में जो है उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और उसका आंसर भी सीखेंगे कैसे। जैसे राधा क्या थी, अब क्या बीच में आया है। मैंने कहा था कि अगर ये शुरू में क्या था तो इसका कोई मीनिंग नहीं लिखे थे, बीच में आया तो इसका मीनिंग लिखेंगे। जगह को बदलने के साथ पावर बदलता है। राधा क्या थी तो क्या की अंग्रेजी होगी व्हाट। अब राधा के साथ साइक्री आवाज आएगा तो व्हाट वाज राधा। व्हाट वाज राधा। राधा क्या थी तो राधा एक विद्यार्थी थी, तो क्या हो जाएगा राधा वॉज अ स्टूडेंट। राधा वॉज अ स्टूडेंट। दूसरा देख लेते हैं, राधा कहाँ थी। अब कहाँ की स्पेलिंग क्या होगी वेयर। वेयर वाज राधा। राधा कहाँ थी तो हमको कोई जगह बताना है। अब स्टूडेंट है तो कोचिंग ही मान लेते हैं, तो हो जाएगा राधा वाज इन द कोचिंग। राधा कहाँ थी, राधा वाज इन द कोचिंग। अब जैसे राधा कैसी थी, कैसी, तो हाउ वाज राधा। अब राधा के बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, सुंदर थी, विद्या टैलेंटेड थी, चालाक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं राधा वॉज ब्यूटीफुल। अब स्टूडेंट है तो इंटेलिजेंट लिख दे, ब्यूटीफुल नहीं। INTELLIGENT। राधा वॉज इंटेलिजेंट। अच्छा राधा कौन थी, अब कौन, हु वॉज राधा। अब राधा कौन थी मतलब राधा का हमारे साथ रिश्ता क्या है। राधा कौन थी, राधा मेरी बहन थी। राधा वाज माई सिस्टर। राधा कौन थी, राधा मेरी बहन थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे राधा किसकी पुत्री थी। मैंने आपको बताया किसकी अंग्रेजी होता है हुज, और हुज अकेले नहीं आता है, इसके साथ कोई कोई नाउन आता है। तो यहाँ देखेंगे किसकी और पुत्री दोनों शब्द को एक साथ में मिला के प्रश्न बनाएंगे। हुज डाटर, WHS, हुज डाटर, हुज डाटर वाज राधा। हुज डाटर वाज राधा। राधा किसकी पुत्री थी तो आप बता देंगे किसी का, जिनका है हुज। राधा वाज द डाटर ऑफ नंद। राधा वाज द डाटर ऑफ नंद। अब अगला है जैसे राधा कोचिंग में क्यों थी। राधा कोचिंग में क्यों, क्यों शब्द आया तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। वाई। अब राधा के साथ तो वाज ही आएगा ना। वाई वॉज राधा इन द कोचिंग। वाई वॉज राधा इन द कोचिंग। राधा कोचिंग में क्यों थी, तो अब कोचिंग में थी तो स्टूडेंट थी तो पढ़ती ही थी। राधा वॉज इन द कोचिंग। इसका तीन आंसर लिख देते हैं हम लोग तीन आंसर सीखते हैं। राधा कोचिंग में क्यों थी, वाई वॉज राधा इन द कोचिंग। राधा वॉज इन द कोचिंग टू रीड। एक हम लोग टू लगा के बना लेंगे और दूसरा हम लोग फॉर लगा के बनाते हैं। राधा वॉज इन द कोचिंग फॉर रीडिंग। एक और बना लेते हैं तीसरा। राधा वॉज इन द कोचिंग बिकॉज शी वांटेड टू रीड। राधा कोचिंग में थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। एक और प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे राधा कौन सी कोचिंग में थी। राधा कौन सी कोचिंग में थी तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन विच
कोचिंग वाज राधा। राधा कौन सी कोचिंग में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा वॉज इन द नेशनल कोचिंग। अब स्टूडेंट्स आज का क्लास ओवर होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज स्पोकन इंग्लिश सीखने के सीरीज में आज हम लोगों का 7वां दिन था और आप देखेंगे तो मैंने आपको बेसिक से शुरू किया है, एक एक बातों का ध्यान रखा है जहां स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझाने का, और आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लगातार बने रहेंगे और पढ़ेंगे तो आप जरूर से जरूर अंग्रेजी सीख जाएंगे। इससे आसान मेथड आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोग देखें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए बहुत इतना ही। थैंक यू।